भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सरकार नहीं चला, इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। तब से लेकर अभी तक ये दूसरा पार्टी का सबसे पहले बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। बिहार निपटाने के बाद अमित शाह की अब ऑपरेशन नया शुरू हो गया है। अब वो ऑपरेशन बंगाल और ऑपरेशन उत्तर प्रदेश शुरू कर चुके हैं और वहां पर एक बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि उन्हें भी पता है कि बिहार में जिस तरह से सक्सेसफुल तरीके से हमने लोगों को जोड़ लिया है, यहाँ पर अपना गठबंधन बना लिया है, यहाँ पर तो हमारा फिक्स हो चुका है। लेकिन अब सता रही है 2029 की। 2029 में जिस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा को लेकर के एक संशय बना हुआ, उसके लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। और उससे पहले जो राज्य में अभी इलेक्शन होने वाला है, उस पर तमाम नजरें गड़ाई हुई हैं। हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है। और ऐसे में इस ऑपरेशन में ऑपरेशन शाह ने जबरदस्त भूमिका के रूप में आ चुके हैं और उन्हें लगता है कि बंगाल से पहले 2027 में यानी 26 एंड तक यूपी में जिस तरह से इलेक्शंस की बारी है, उसको लेकर के सुगबुगाहट हो रही है और वहां पर वह पूरी तैयारी में उतर चुके हैं। जिस तरह से बिहार में सम्राट चौधरी को कमान दे दिया है गृह करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार मंत्रालय दे दिया, डिप्टी सीएम बना करके एक बड़ा पद देकर के बिहार को पूरी तरह से अपने हाथों में या कह सकते अपने ऊपर कब्जा कर लिया है। वैसे में अब उनकी नजर अब यूपी पर है। यूपी में दो बड़े कैंडिडेट खास हैं, एक तो केशव प्रसाद मौर्य है, दूसरा योगी आदित्यनाथ है। हालांकि योगी आदित्यनाथ तो बीच में ऐसे यू टर्न में आ गए और आगे निकल गए, लेकिन चर्चा ज़्यादातर केशव प्रसाद मौर्य को हुई है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी की राजनीति करते हैं, पटेल की राजनीति करते हैं। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने खास करके ओबीसी को साझा है, नीतीश कुमार के ओबीसी को बांटकर अपने ही खातों में जिस तरह से वोट बैंकिंग बनाया है, इस खेल को समझ चुके हैं कि मेरा स्वर्ण के प्रति जो एक माहौल बनाने का जो प्रक्रिया था, जो भूमिहार और स्वर्ण की जो वोटों लेते थे, वहां से ज़्यादा फायदा नहीं होता था। इसलिए अनुप्रिया पटेल हो या उपेंद्र कुशवाहा का समीकरण को साझा है और बिहार में जिस तरह से चुनावी दंगल को जीता है, उसी तरह से यूपी में भी पूरी तरह से प्लानिंग चल रही है। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उनको लेकर के भी ये चर्चा चल रही है कि उनको बड़ा मंत्रालय मिलेगा। हालांकि यही चीज़ें बिहार में भी देखने को मिलता था कि अमित शाह बार बार कहते थे सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे, उधर विजय सिन्हा को बड़ा आदमी बनाएंगे। अब यही खेल यूपी में चल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा आदमी बनाएंगे। अभी वो डिप्टी सीएम हैं। हालांकि उनकी जो शुरुआत थी 2012 में, पहली बार वो विधायक चुने गए थे जब वो 56 साल के थे। वहाँ से उन्होंने पूरी तरह से एकदम बीजेपी का दामन थामा और साथ में लेकर के काम करना शुरू किया। उसके बाद 14 में सांसद भी बन गए। उसके बाद 17 में पूरी तरह से बिहार में एकदम ज़बरदस्त खेल खेला और बिहार में यूपी में बहुत ज़्यादा अंतर से बीजेपी को जीत दिलाए और वहाँ से पूरी तरह से बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबको उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का तमगा और भी ज़्यादा लहराया और वहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री तक की चर्चा होने लगी थी कि इन्हें ही 2017 में मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन योगी ऐसी एंट्री मार दिए, इस तरह से बीच में एंट्री मारा। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के कि सब कुछ धरा का धरा रह गया और योगी ने कुर्सी को थाम लिया और इस तरह से पकड़ा कि अभी तक वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को संभाला, उसको लेकर करके योगी की चर्चा ज़्यादा होने लगी और मोदी योगी जोड़ी काफ़ी ट्रेंड करने लगा। इसी को लेकर के मौर्य जो केशव प्रसाद मौर्य है, उनकी शालीनता थोड़ी कम हो गई, लेकिन उनकी पकड़ बहुत है। और योगी की अपनी पकड़ है, केशव प्रसाद मौर्य की अपनी पकड़ है, दोनों में अलग अलग है, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो प्लानिंग चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ा पद देने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि वही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बिहार में भी फतह कराया, महाराष्ट्र में भी
केशव प्रसाद मौर्य ने काफ़ी तरीके से चीज़ों को संसाधन को जुटाया और महाराष्ट्र में भी फतह किया। ये सब चुपके चुपके की जो ट्रेनिंग है, जो खासकर बीजेपी अपने लोगों को तैयार करती है, यह शायद किसी को समझ में आता है। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ये छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, ये संघ के बड़े सदस्य हैं, मोदी के साथ के समय के हैं और कह सकते हैं कि जिस तरह से उनका एक राजनीतिक माहौल है, दिनचर्या है, वो काफ़ी मोदी के तरह मिलता जुलता है। तो हो सकता है कि अमित शाह को उनकी ये बातें ज़्यादा लगता होगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। और जिस तरह से वो ओबीसी की राजनीति करते तो लगता है कि यूपी में अगर फतह करना तो केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ना नहीं होगा। अरे उन्हें किस तरह से ढालना है, कैसे पकड़ के रखना है, और उन्हीं के लेकर के तैयारी चल रही है। जिस तरह से बिहार में सम्राट चौधरी को बड़ा मंत्रालय मिल चुका है, यूपी में भी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम तो मिलेगा, लेकिन शायद होम मिनिस्ट्री मिल सकता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम कर सकते हैं, या फिर वित्त मंत्रालय भी मिल सकता है। ऐसे बड़ा मंत्रालय साथ में देने की तैयारी हो रही है। अब योगी को क्या किया जाएगा, योगी को कैसे ठिकाने लगाया जाएगा, या योगी को कैसे रखा जाएगा, यह भी क्वेश्चन मार्क है। योगी और शाह की नहीं बनती है, योगी और केशव प्रसाद मौर्य की नहीं बनती है, लेकिन योगी का मोदी के साथ अच्छा टाई अप है। अब यह खेल बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सारा फोकस 29 का है और 29 से पहले यूपी का इलेक्शन होने वाला है। यूपी में अगर पकड़ ढीली होगी तो केंद्र में ही ढीला पड़ जाएगा। और ऐसे में बड़ा खेल हुआ था 2024 में, यूपी में लगातार उनकी बैटिंग कमज़ोर हो गई थी, जिसके वजह से सरकार को अभी बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी थी। और ऐसे में अब पूरी तरह से पकड़ यूपी में बनाने की कोशिश और उधर धाराशाही करने की कोशिश। इसीलिए मोदी और शाह की जोड़ी लगातार अब यूपी में ट्रेंड करने लगी है, और उधर चिराग पासवान को भी उधर एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह उधर भी दौड़ाएंगे। हालांकि जो लोग हैं, जो काबिज हैं, जिनको लगता है कि वहाँ पर कुछ अपना जलवा बिखेर सकते हैं, में भी पवन स्टार को भी उधर प्रचार प्रसार के लिए लगा सकते हैं, चिराग पासवान तो है ही। ऐसे तमाम लोगों को अब यूपी में उतारने की कोशिश की जा रही है। यानी मोदी का ऑपरेशन शाह शुरू हो चुका है यूपी में, अब वह पूरी तरह से तैयारी में लग चुके हैं। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। यूपी का नया सीएम कौन बन पाएगा, या योगी रहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, यह तमाम घटनाएं अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस खेल में इतना ही, इस खबर में बस इतना ही। आप चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।